आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबू तत्व के बारे में। तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं और तत्व का गुण क्या क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो सवाल आता है कि तत्व किसे कहते हैं और तत्व कितने हैं ना। तो देखिए, एक समान परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। समान परमाणुओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व। वह समान परमाणुओं के बोले, किसको क्या बोले हैं, समान परमाणुओं के मिलने से जिसका निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में किसी और का मिश्रण नहीं है, वह सिंगल है, अकेला है, एक परमाणु से मिलकर के बना है, इसलिए वह क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब का सब आपका क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। अभी तक वह 118 तत्व का खोज हुआ है। कितने तत्व का खोज हुआ है, 118 तत्व का खोज हुआ है, जिसमें से 94 गो तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हुआ, प्राकृतिक से प्राप्त हुआ है 94 तत्व। कितने तत्व बाबू, अच्छा पूरा कुल कितने तत्व है, 118। पूरे तत्व का संख्या कितना है, 118, जिसमें से प्राकृतिक से कितना प्राप्त हुआ है, 94 तत्व। प्राकृतिक में कितने प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की संख्या 94 है। प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है, 94। प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की संख्या कितना है, 94। और 24 ऐसे तत्व है जिनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। 24 तत्वों को क्या किया गया है, प्रयोगशाला में अपना से उसको बनाया गया है। फिर से, तत्व किसे कहते हैं, समान परमाणुओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं। अभी तक पूरे कितने तत्वों का खोज हो चुका है, 118 तत्वों का। कितने तत्वों का, 118 तत्वों का, जिसमें से 94 तत्वों को प्राकृतिक से प्राप्त किया गया है। कहां से, प्राकृतिक से। 94 तत्वों को कहां से प्राप्त किया गया है, प्राकृतिक से। और 24 ऐसे तत्व हैं जिनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। कितने तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया गया है, 24 तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया गया है। अब वह आता है, ये तो छोटा सा बात था कि तत्व किसे कहते हैं, तत्वों की संख्या कितना है। तो तत्व किसे कहते हैं, समान परमाणुओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है तत्व कहते हैं। 118 कुल तत्व है। कितने हैं, 118, जिसमें से 94 ऐसे तत्व हैं जिनको प्राकृतिक से प्राप्त किया गया है और 24 ऐसे तत्व हैं जिनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये तो नॉर्मल बात है। अब आता है बाबू सवाल कि तत्व होता कितने प्रकार का है। तो तत्व हुआ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा, हाँ, एक को कहते हैं धातु, दूसरा को कहते हैं अधातु, तीसरा को कहते हैं उपधातु। पहला को क्या कहते हैं, धातु, इंग्लिश में कहते हैं मेटल। क्या कहेंगे, दूसरा को अधातु, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन मेटल। और तीसरा को क्या कहते हैं, उपधातु, मेटलॉइड। क्या कहेंगे, मेटलॉइड। अब वह इसमें से टॉपिक आता है सबसे पहले कि धातु किसको कहेंगे ना। पहला था तत्व किसे कहते हैं, तत्वों की संख्या कितने हैं ये नहीं जाने हैं। उसके बाद तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सा, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। अब चर्चा करेंगे हम लोग धातु पे। किस पे, धातु पे, कि धातु किसे कहते हैं और इनका गुण क्या क्या है, यही ना। चलिए, तो मेटल के बारे में जानेंगे हम लोग। मेटल किसे कहते हैं, इनका गुण क्या क्या है ना। देखिए बात, धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। धातु वह उसे कहेंगे जिससे विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो मेरे हाथ में ये पेन है, हम इधर से तार जोड़ेंगे और आप इधर पकड़िएगा, करंट मार दिया, इसका मतलब हुआ ये क्या है, धातु है। इसका मतलब यह है कि वह विद्युत धारा प्रवाहित इसे हुआ है। अगर इसमें तार बांधे और इधर आप पकड़े, अगर आपको करंट नहीं लगा, इसका मतलब ये धातु नहीं है। इसका मतलब यह है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ। एकदम सिंपल सा बात है बुआ, मतलब सिंपल सा बात है। अगर ये हाथ में हम तार पकड़े और आप हमको छुए और आपको भी करंट लग गया,
यानी कि आप भी झंझनाहट करने लगे, इसका मतलब क्या है, मेरे शरीर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, है ना बाबू, मेरे शरीर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। तो क्या हम धातु है? क्या हम धातु है? नहीं, लेकिन धातु का बाबू ये गुण है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए आसानी से, उसको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। पूरे तत्व में जितने भी तत्व है, उन सभी तत्व में अभी तक कुल 91 ऐसे तत्व है जो धातु के रूप में पाए जाते हैं। कितने तत्व बाबू? तत्व का कुल संख्या कितना है? 118, जिसमें से प्राकृतिक द्वारा कितने तत्वों को प्राप्त किया गया? 94। प्रयोगशाला में कितने तत्वों को बनाया गया? 24। उसमें से धातु की संख्या कितना है? 91। कितने तत्व धातु के रूप में पाए जाते हैं? 91। कितने तत्व? 91। 91 ऐसे तत्व है जो धातु के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? धातु के रूप में। आगे का देखिएगा, धातु के गुण निम्नलिखित है। अब धातु में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहला गुण, धातु का सबसे पहला गुण है इनका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होता है, जिस कारण से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धारा बहने लगती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति किसमें पाया जाता है? धातु में। किसमें? आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रवृत्ति किसमें पाया जाता है, तो क्या कहिएगा? धातु में। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। दूसरा इसका टॉपिक क्या है? दूसरा है इनमें एक धात्विक चमक पाया जाता है। धातु में एक चमक पाया जाता है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप देखिएगा खुरपी देखे हैं, देखिएगा उस चमकेगा, चमकता है, उसे बार बार घास गिराते देखिएगा, वो खुरपी चमकते हुए नजर आएगा। गणासी, तलवार, फरसा देखे चमकते हुए नजर आएगा। वह चमक को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। कौन सा चमक कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो कह रहा है कि इनमें एक धात्विक चमक पाया जाता है। यह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पूछा जाएगा धातु में जो धात्विक चमक पाया जाता है, कि धातु में एक चमक पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। यह चमक किसके कारण होता है बुआ? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? धातु में जो चमक पाया जाता है किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। वह जितने भी धातु होते हैं सब के सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? जितने भी धातु होते हैं सब का सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है अपवाद, जो वह द्रव्य के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम है पारा। क्या नाम है? पारा। क्या नाम है? अब या भैंसी वाला पारा नहीं, पारा धातु है। क्या है वह? हाँ, वह धातु है। अच्छा, आप लोग थर्मोमीटर देखे हैं? बुखार जांचने वाला, तो उसमें जो रहता है ना ऊपर नीचे जो करता है वही पारा होता है। कथी होता है वह? वही धातु के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है वह? धातु के रूप में। देखिए, यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन अपवाद में पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? देखिए, ये आघात वर्धनीय होते हैं। धातु कैसे होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनको पीटने पर ये फैलते हैं, इनका चादर बनाया जा सकता है। जो लोहा होगा ना उसको पीटिएगा हथौड़ी से तो वह पिचकते चला जाएगा, इनके फैलते चला जाएगा। आप उसका जो चाहे वो बना सकते हैं। ये धातु में यानी कि लोहा में गुण पाया जाता है। लोहा में कौन सा गुण पाया जाएगा? आघात वर्धनीयता का। कौन सा गुण? आघात वर्धनीयता। कौन सा गुण? हाँ, धातु में आघात वर्धनीयता के गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जब उसको हथौड़ा से पीटेंगे तो वह फैलेगा, पिचकेगा। ये नहीं कि वो जैसे ही मारे तब भुरगुस्सा हो गया, टूट गया, ऐसा नहीं होता है। उसको मारिएगा तो वो फैलते चला जाएगा, पचकते चला जाएगा ना। और उसका जो चाहे खुरपी, गरासी, तलवार, फारसा आप जो चाहे बना सकते हैं ना बुआ। हाँ, जो चाहे उसका वो बना सकते हैं। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है बुआ? उसको पीटने पर वह फैले ना। अगले का देखिए, ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है? इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तन्य का मतलब क्या होगा? उनको खींचिएगा तो खींचा जाएगा, तार बनते चला जाएगा। देखिएगा गांव देहात में आता है बॉम्बे की मिठाई, बांसुआ में लपेटे रहता है,
और उसको देखिए जैसे आप केस देते हैं तो उनसे लेकर घींच घींच के लेकर देता है, लेकर क्या फूल बनाने का आपको देता है, देखते हैं। तो उसी तरह धातु को जब लेकर खींचिएगा ना तो वह खिंचाते चला जाएगा, उसका आप आसानी से तार बना सकते हैं। ये किस में गुण पाया जाता है? धातु में। किस में? तन्य का मतलब क्या होता है? जिसको खींच के तार बनाया जा सके। तन्य का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसको खींच करके तार बनाया जा सके। अगिला देखिए, अगिला कथी कह रहा है? अगला देखिए, ये उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये उष्मा तथा विद्युत का सुचालक मतलब ये होता है, जैसे ये लोहा है, इसको गरमाइएगा तो पूरा ये गर्म हो जाएगा। लोहा में ये गुण पाया जाता है। लोहा में कौन सा गुण पाया जाता है? इसको गरमाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा। और विद्युत का सुचालक का मतलब होता है कि इसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करेगा, यानी कि गमन कर जाएगा, चल जाएगा। जैसे में सटाइएगा, यहाँ पे तार को सटाए, तार में इलेक्ट्रिक होना चाहिए, तो इन्हें से पकड़िएगा, उतना दिन आपको करंट मार देगा। इसका मतलब धारा प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? धारा प्रवाह हो रहा है। तो ये उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है, यानी कि घनत्व उच्च का मतलब ये हुआ एक दूसरे से इनका परमाणु बहुत सघनता से पकड़े रहता है। ठीक है भैया, जैसे देखिए इनका गलनांक तथा कथनांक बहुत अधिक होता है। यह वायु तथा जल में रखने पर संक्षारित यानी कि नष्ट होने लगते हैं। धातु को आप खुला में कहीं रख दीजिएगा ना तो वह संक्षारित होने लगेगा, यानी कि खराब होने लगेगा। धातु को यानी कि लोहा को, जैसे छड़ देखते हैं, छत बनने के लिए आपके घर बनने के लिए छड़ आता है, तो उसको क्या करते हैं? रात में से खुले में रख देते हैं, तो 2 दिन के बाद ये लगता है कि उसमें बीजी पकड़ने लगा। देखते भैया, यानी कि वह नष्ट होने लगा, यानी कि संक्षारित होने लगा। बीजी पकड़ने का मतलब क्या हुआ? कि वह लोहा पे खराब होने लगा। कैसा होने लगा? खराब होने लगा। तो उसको क्या कहते हैं? यह वायु तथा जल में रखने पर संक्षारित यानी कि नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम, ये सब का सब धातु है, और ये सब का सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है। आगे देखिए, ये देखिए अपवाद में एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। सॉरी, धातुओं के ऑक्साइड स्वाद में कड़वा होता है। पूछा जाएगा धातुओं के ऑक्साइड स्वाद में कैसे होते हैं, तो क्या कहिएगा? कड़वा, यानी कि कड़वा के मतलब क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। लेकिन एक अपवाद है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है बाबू? उभयधर्मी। पूछा जाएगा जितने भी धातु होते हैं उनका ऑक्साइड स्वाद में कैसा होता है, तो कहिएगा कड़वा। कैसा होता है? कड़वा, यानी कि क्षारीय होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बताइए एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एल्युमिनियम एक धातु है, उसका ऑक्साइड बताइए कैसा होता है, तो क्या कहिएगा? देखिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है? उभयधर्मी। कैसा होता है? उभयधर्मी। भाई देखिए, धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। पूछा जाएगा कि धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सा गैस उसमें से निकलता है, तो क्या कहिएगा? कौन सा गैस? यहाँ पे देखिए, कौन सा गैस? धातु जब अभिक्रिया करता है, देखिए धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सबको समझ में आया? अगला टॉपिक आपका आ रहा है अब अधातु का। कौन सा?